हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ऐड दिया था अपने स्टूडेंट को और उन्होंने काम करने की कोशिश की। तो व्हाट वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके काम में क्वालिटी आ सके। हमने स्पेस बार देखा, दिस इज़ गुड, अच्छा है, ठीक है, चीज़ों को मैनेजमेंट किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब हम लोग कोई भी ऐड बना रहे होते हैं ना, तो उसका स्पेसिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर जब आप कोई काम करते हो, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या है कि स्पेसिंग। ऑल्ट एंड टैब प्रेस करते हैं, हम लोग का रेफरेंस यूट्यूब पे है, ठीक है, वो कैसे मैनेज करें, ठीक है। अभी देखा है तो जैसे अगर चीज़ों को अगर यहाँ पे देखिए, जिसने ऐड बनाया उसमें भी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। जब आप सेल कुछ लिख रहे हो तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस दोनों में नज़र आ रहा है, यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। टेक्निकली देखा है तो यार स्पेस थोड़ा सा इक्वल हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। अभी कोई कहे हमने ऐड बनाया था, अच्छा बना रखा है, अब एडोबी वाले ने बनाएगा तो भाई बहुत सही है, लेकिन टेक्निकली देखा है तो यहाँ का जो स्पेस है, यहाँ का जो स्पेस है वो कैसा है, ये इक्वल है, लेकिन इसके बीच का स्पेस वो उतना मैनेज नहीं है। रेफरेंस में ऐसा है तो अब अपना स्टूडेंट भी ऐसा कर ही सकता है ना, चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट का काम देखा तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा भाई ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना चाहिए। हाँ, जो रेफरेंस देख रहे हो, आपने जिस रेफरेंस को फॉलो कर रखा है उसमें अगर गलत करेगा तो आप उसको मैच करना है तो आप कर सकते हो, फिर गलती ही करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली भी देखा है तो आपको थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो उसका क्या होता है, मोशन ग्राफिक के प्रिंसिपल्स होते हैं, चीज़ों को मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इतने पे काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें यहीं पे काम करना है। जब भी कोई काम करो पहले शॉर्ट वाइज चीज़ों को देखो, शॉर्ट वाइज चीज़ कैसे हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज करो। देखो कभी भी कोई शॉर्ट आप क्रिएट करते हो तो उसमें देखो वो स्मूथली कैसे जा रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है। फिर जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, जैसे नाम नहीं डालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे देखना पे ये एल है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है और यहाँ पे एल ऐड ऑन कर दो, है ना। रीनेम करना ज़रूरी है जब आप काम करोगे। जैसे आप अकेले काम कर रहे हो, छोटे मोटे स्टूडियो में काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस अच्छे स्टूडियो में काम कर रहे हो जहाँ से फाइल आपके बाद किसी और के पास जाना है, ये फाइनल आउटपुट आपसे ही देना है। कोई आपकी फाइल देखे तो उसे पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। कल ऐसा ना लगे कि भाई फाइल में कुछ भी डाल रखा हो। जैसे मैं आपको यूजुअली मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा फाइलों पर नेमिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नेम पे काम करते हैं ना, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी यहाँ से अगर देखा है तो इसमें हमने क्या करके, इसमें कुछ ग्राफ वाइज कुछ काम है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट कर रखा है कि हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में ऐसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। अगर देखें यहाँ पे, अब इसको जब आप एनिमेट करो, एनिमेट कर तो कैसी चीज़ें जा रही हैं, तो सबसे पहले तो ग्राफ ही कैसे जा रहा है यहाँ पर, ग्राफ ठीक है कि नहीं, है ना। यहाँ देखो ग्राफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपको ये स्मूथ होना चाहिए। ये ऐसे जो दिखा रहा है ना, ये अच्छा नहीं है कभी भी। जैसे देखो ये जो पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई कैसे क्या है। जो भी चीज़ आप मैनेज करो, कर्व का मतलब होता है कर्व, ये प्रॉपर कर्व हो। अगर ये ऑड लगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी ना आपका। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे क्या कर रखा है यहाँ पे। जब तक आप इसे समझोगे तब तक ये चीज़ बहुत बेटर नहीं आएगी। देखो दिख रहा है यहाँ पे ये पॉइंट्स आपने कैसे मैनेज कर रखा है और किस तरह से काम कर रखा है। तो आपको ग्राफ अच्छा होना चाहिए, समझे। जब तक आपका ग्राफ अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी चीज़ें बहुत बेटर नहीं काम करने वाली, ठीक है। इसको हम लोग काम करते हैं, ग्राफ से निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग कहाँ जाते हैं, जैसे आपने इसमें क्या काम कर रखा है, पोजीशन, है ना। पोजीशन को पहले समझते हैं। यहाँ पे स्केलिंग कर रखी है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, देखो ये देखो आप इसे ना इज करना भूल गए हो। जब आप कोई भी काम करो तो आपको ये देखना पड़ेगा सबका आइकन कैसा है, इसका आइकन कैसा है। देखो अब इसमें क्या क्या स्केल किया आपने, स्केल ये कर रखा है, स्केल में आया, स्केल में आपने बाउंस बैक कर दे रखा है ना। अभी यहाँ तक मैं ये स्पेस बार
अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इजीज है, ठीक है, आपने इसे कैसे एनिमेट किया, जब एनिमेशन किया तो कैसे काम किया, मतलब सिंपल से सीधे जूम कर दिया, मैनेज कर दिया, एंकर पॉइंट पे सेंटर में रखा, फिर मैनेज किया ना, क्योंकि जैसे ये पार्ट है ना, हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ को देख भी रहे हैं, जैसे हमने ये देखा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या माइंड में आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ वैसे यहाँ पे चीज़ कैसे है। दूसरा पार्ट, जब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ करूँगा, यहाँ पे जैसे इजीज कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके ग्राफ को पकड़ लो अपने यहाँ पर, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होगा तो हमारा काम आसानी से चलेगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हम लोग अगर अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे काम किया, तो हमारे अपनी क्रिएटिविटी के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसा रहेगा, देखो कितना एकदम से जैसा होता है एकदम फास्ट हो गया। इसी को हमने अगर अपने एंड से अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करें, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पर हमने ये कर दिया। अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले बात, अगर मेरे पास रेफरेंस में कैसे जा रहा है वो देखना जरूरी है। हमारे रेफरेंस में क्या है, ये स्मूथली है बस, उसमें ऐसा नहीं। अब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है दिख रहा है भैया, पहले यहाँ देखते हैं यहाँ पे इसकी नीड है कि नहीं, ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, इसकी नीड है कि नहीं, नहीं है तो फिर हम उसे रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप अलग से देना चाहते हो, बाउंस बैक देना चाहते हो तब आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब कीज हमें वही देखना पड़ेगा इसकी नीड है कि नहीं, अदरवाइज हम लोग उसको ऐसे रखेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। फिर स्मूथ करना है, 2 की से हमारा काम हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं फ्री में की मिले तो कितनी भी लगाओ, की को प्रॉपर यूटिलाइज करो और आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे देखो सॉफ्टली आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट कैसे जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे तो ये सॉफ्ट आना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, अब इन दोनों के साथ मुझे प्ले करना पड़ेगा। ग्राफ को समझना है, ग्राफ को ऐसे यूटिलाइज करना ताकि वो देखने में अच्छा लगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ या इसको मैंने ऐसे किया तो कैसे जा रहा है यहाँ पे। टेक्स्ट एनिमेशन को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई मेरे पास सब चीज़ कैसी है और ये कितना फास्ट आ रहा है। ले क्रॉस चेक करें यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर टाइमिंग मैच किया कि नहीं किया, जैसे हम लोग जब काम करते हैं ना यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही थी, सॉफ्ट स्मूथ। फिर टाइमिंग हमें यहाँ पर नोटिस करना पड़ता है कितने सेकंड में गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आप उसको थोड़ा सा मैनेज करो भाई। मैं अगर यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो मेरे से यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है यहाँ पे देखो। मैंने कहा मुझे यहाँ से इधर लेके चलता है ना भाई, एक ही चीज़ को मैं मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से अगर हमने किया ईजी में किया तो कैसे ये फास्ट में जा रहा है ना, तो इसको आपको देखना पड़ेगा सॉफ्ट कैसा है, सॉफ्ट लाने का लाइक तरीका क्या है। जब आप इसमें काम करते हो जैसे हमने किया ना पे, हम यहाँ पे जब काम करते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ईजी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये मैनेज करते हैं। अभी आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे जा रही है, किस टाइप से काम कर रहे हैं, लेकिन बस ग्राफ कैसा है, ग्राफ में बस सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, और क्या इसमें स्केलिंग ही है या पोजीशन भी है। ये तो क्या बोल ये पार्ट अभी इसकी टाइमिंग कितनी है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट निकालना पड़ेगा। हमने देखा इसमें कितने कितने फ्रेम का ये पार्ट है। जब आप किसी भी ऐड को बनाते हो तो आपको ये फ्रेमिंग भी आपको काउंट करना पड़ता है। फ्रेमिंग काउंट कैसा होता है, जब आप प्रीमियम में ऐड को लेके आओगे, प्रीमियम आफ्टर में ले आओ, उसमें ऐड टाइम पता चल जाए। जैसे मान लो अगर आपको ये ऐड बनाना ही है तो उठा के अपने यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे लगा के देखो कितने फ्रेम तक गया है, उससे नोट करो।
जब उसे नोट करोगे तो आपका यहाँ पे काम आसानी से अच्छा दिखेगा। हाँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ क्रिएटिव डालना है, हमने किया, हमने एक कॉन्सेप्ट में ये दिया, अभी यहाँ हो सकता है इससे बढ़िया हम लोग कर सकते हैं, ऐसे दिया ना पे। अभी यहाँ से जैसे अब कितने फ्रेम पे दिया, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका है 8 फ्रेम पे है, ठीक है। हमने यहाँ पे जस्ट इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, स्केल को ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर जाके मैंने फिर यहाँ पे ग्राफ को लिया, ग्राफ में पता चल रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ जो चाहिए वो ऐसा चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ से कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो टाइम के में तो एकदम से वो होल्ड हो जा रहा है, रुक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी समझाता है। अब यहाँ से ये मैंने फ्रेम लिया और फ्रेम को उठा के यहाँ पे लेकर चलता हूँ, कंट्रोल Z, इसी इसको पकड़ना मुझे, ये उठा के मैंने यहाँ पे दिया, दिस वन लेफ्ट क्लिक, ठीक है। मेक श्योर जब तक आपको टाइम का फंडा नहीं पता चले तब तो आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लाइक टेक्स्ट एनिमेशन के लिए, लोगो एनिमेशन में आपके पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको उसको कैसे दिखाना है, स्मूथली कैसे जाना है, किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपने जो टाइम देगा, सपोज जो आपका टाइमिंग है अगर मान लो 15 फ्रेम की टाइमिंग है और आपने 7 फ्रेम में ख़त्म कर दिया तो अच्छा नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हमें नीड है उतना हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग शर्ट या पैंट पहनते हैं, है ना, शर्ट डालते हैं, तो शर्ट डालने में जैसा होता है साइज़ होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। भाई ये साइज़ मेरे में आएगा, स्मॉल मेरे में आता है, लार्ज मेरे में आता है, साइज़ ही नहीं पता है। आप स्मॉल आपका साइज़ है अगर शर्ट का, आपने एक्सट्रीम वाला पहन लिया है डबल XL, तो कैसा होगा। यहाँ पे ऐसे ही हमें टाइम का भी समझना पड़ेगा। टाइम कैसा है, अगर मेरा टाइम है 10 फ्रेम का, आप 7 में कंप्लीट कर रहे हो तो थोड़ा फास्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इस ऐड को डाउनलोड करो, आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओ और उसका एक बार टाइमिंग नोट करो। अगर ये 15 फ्रेम है तो 15 फ्रेम में ही आपको उसको मैनेजमेंट करना है। अगर आप किसी को मैच कर रहे हो तो ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है फेंटा वाले ऐड में, जो चैनल पे मैंने दिखा रखा है ना। पे यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और जब आपको आइडिया मिलेगा तो आपको चीज़ सीख पाओगे। मेन क्या होता है कि जब तक आपको बेसिक्स समझ में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे भी ऐड है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऐड हमने ग्रीन स्क्रीन में इसमें बनवा रखा है। यहाँ पे देखो बहुत से ऐड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसका जो 10 वीडियोज़ वाला पार्ट है, छोटा सा भी है और बढ़िया सा भी है। इसका कॉन्सेप्ट यही बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखो पूरी प्लेलिस्ट को एक बार कवर कर दो और इसको 1 by 1 करके करना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे। तो आपको इसके अंदर पूरी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको पहले काम क्या करना है, वीडियोस को कैसे लेना है, वीडियोस को आप कैसे रेफरेंस के तौर पर रखेंगे, उसका टाइमिंग क्या, उसका फ्रेमिंग क्या, ड्यूरेशन क्या है, किस टाइम से आप मैनेज कर रहे हो, आपको फाइल कैसे बनानी है, आपको इंपोर्ट कैसे करना है, सब कुछ मैनेजमेंट करके रीनेम का पूरा प्रोसेस सब कुछ डाल रखा उसमें, कैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे हो। एक बार से आप कवर करोगे तो ये गलतियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी। जस्ट व्हाट आई वांट कि मैंने आपको जस्ट सिंपल से बेसिक से बताया कि अगर मैं पे काम करूँ तो कैसे काम करना है। यू हैव टू प्ले विद ग्राफ एडिटर, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर दिया, आप इसका प्ले करो, भाई मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है, ये मुझे अगर ऐसे अच्छा लगा तो मैं ऐसे बनाऊँगा, ठीक है। और ये देखना यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखो, आप देखो आप, ठीक। तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करें, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मैं पे कैसे स्मूथली किस टाइप से काम करूँ ताकि मेरे को यहाँ पे चीज़ मिले। और सेम चीज़ जैसे लगे कि मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, अगर अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को बनाया तो थोड़ा सा टाइम के साथ मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया तो थोड़ा सा आप ये देखो ये कैसा आएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जब मैं टाइमिंग को बढ़ाऊँ तो टाइमिंग को बढ़ाते ही यहाँ देखो, ठीक है, ये दिख रहा है वैसे पे। अभी यहाँ से अगर मैंने सिर्फ इसकी टाइमिंग को बढ़ा दी तो आपको डिफरेंसेस पता चलेगा यहाँ पे। अभी जब यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है बस आप स्पॉट यहाँ पे, इसको मुझे जैसे मैं यहाँ पे मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑल्ट एंड स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो आगे आपको आइडिया मिल जाए चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर रहा हूँ आप यहाँ पे, है ना। देख रहे हैं अब इसको तो सब मैनेज करने की कोशिश करें आप।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझना, ये कॉन्सेप्ट को समझना। देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे किया, ये देखो, तो ये जस्ट कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ आपको, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कोई कितने टिप्स के साथ हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक ग्राफ के साथ हम लोग कैसे प्ले कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट करना, किस टाइप से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो चीज़ आपको दिखेंगी किस टाइप से आप चीज़ को फुलफिल कर सकते हो। तो छोटा सा टिप्स है जो मैंने आपको शेयर किया कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई मैं ग्राफ के साथ कैसे प्ले करूँ। जैसे मैं अब यहाँ पे देता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये ग्राफ में गया स्केलिंग के साथ गया, एस फॉर स्केल है ना, देखो यहाँ पे जितना मैं पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, उतना यहाँ पे ग्राफ कैसे आ रहा है। तो इसको मुझे मैनेज करके देखना पड़ेगा, भाई मैं पे किस तरह से मैं मैनेज करूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ताकि मेरे साथ चीज़ें नज़र आए और मैं कैसे चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकता हूँ। इसको स्ट्रक करो, इतनी बारीकी से आओगे तो जाके चीज़ें आपको शायद दिखेंगे यहाँ पे। दिख रहा है, हमने फिर से तो टाइम मैनेज किया, तो ग्राफ मैनेज किया, तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर हुई। तो इसको तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका एक आउटपुट अच्छा आ जाएगा, ठीक है।